ये क्या क्रेटिनिन 8.1 है? यही सवाल है, यही सवाल है ना? क्रेटिनिन 8.1 है, क्या ये ठीक हो सकता है? सवाल सुन रहे हैं आप? क्रेटिनिन 8.1 है। तो ये सवाल मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप में से किसी ने पूछा क्रेटिनिन 3.1 है तो क्या ये ठीक हो सकता है, तो इनका जवाब दे दिया, तो उनका भी जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना? तो क्रेटिनिन से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल हैं वो मैं इसी एक सवाल में इंक्लूड कर रहा हूँ। हर एक का नाम अलग अलग लेके बोलने से टाइम लग जाएगा, तो इसको समझने की जरूरत है। तो पहले इसको समझने के लिए आपको क्रेटिनिन को समझने की जरूरत है। क्रेटिनिन होता क्या है, 1 मिनट लगेगा समझाने में। क्रेटिनिन का आपके बॉडी की किडनी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कोई। कई लोग ऐसे हैं जिनकी किडनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा, लेकिन क्रेटिनिन उनका 5 है या 7 है। कई लोग ऐसे जिनकी किडनी फेल हो गई लेकिन क्रेटिनिन उनका ठीक है। तो क्रेटिनिन का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, क्रेटिनिन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर किडनी कंडीशन। पहली बात तो ये समझ लीजिए। क्रेटिनिन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? जब भी बॉडी में इंफेक्शन होगा उस वक्त आप अपना क्रेटिनिन चेक करेंगे तो सभी का बढ़ा हुआ मिलेगा। जब इंफेक्शन ठीक हो जाएगा तो क्रेटिनिन नीचे आ जाएगा, ठीक है ना? तो एक तो क्रेटिनिन का कारण यह है। कभी कभी किडनी के फेल होने से भी क्रेटिनिन बढ़ जाता है। कैसे पता चले कि हमारा किडनी फेल हो गया है या ठीक से काम नहीं कर रहा, किडनी की बीमारी, अगर क्रेटिनिन से नहीं पता चल रहा तो ऐसे पता चलेगा। मुझे कैसे पता चलता है? जब भी किसी पेशेंट से मैं मिलता हूं, अगर वो बोलता है मैं किडनी का पेशेंट हूं, सबसे पहले मैं उनके पैरों को देखता हूं, दूर से ही, इतने दूर से देखें और पैरों में सूजन दिखेगा तो पहला सिग्नल। किडनी फेलियर का पहला सिम्टम है कि पैरों में सूजन है क्या? इफ द आंसर इज यस, आपके केस में तो यस है ना सूजन, तो यानी कि किडनी तो फेल हो गया। किडनी की फेल की वजह से क्रेटिनिन बढ़ गया आपका, आपके केस में, ठीक है ना? सबके केस में क्रेटिनिन बढ़ने का कारण किडनी फेल ही नहीं है। नॉनवेज ज्यादा खाएंगे तो क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉनवेज खा रहे हैं तो क्रेटिनिन खा रहे हैं ना। क्रेटिनिन जितना खाएंगे उतना ब्लड में क्रेटिनिन दिखाएगा। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक अपना केएफटी रिपोर्ट करा के क्रेटिनिन देख लीजिए, मान लो 1.2 है। अब आप जी भर के नॉनवेज खाइए, नॉनवेज खाने के 2 घंटे बाद दोबारा टेस्ट कीजिए, सेम डे, एक ही दिन में क्रेटिनिन बढ़ा हुआ दिखेगा। तो बोलने का मतलब है कि क्रेटिनिन बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वो घबरा के सोचेगा मेरा किडनी फेल हो गया, तो क्रेटिनिन खाइए ही मत, एनिमल फूड लीजिए ही मत, डेयरी प्रोडक्ट लीजिए ही मत। ना तो क्रेटिनिन ज्यादा खाएंगे, ना क्रेटिनिन का बोझ ब्लड में पड़ेगा। इन्फेक्शन जब भी हो जाएगा, जैसे फीवर आ गया, खांसी जुकाम हो गया, तब टेम्पोरली क्रेटिनिन बढ़ जाता है, वो ठीक भी हो जाता है। दूसरा कारण, कोई लोग ज्यादा मस्कुलर होते हैं, उन सबका क्रेटिनिन ज्यादा होता है, राइट? मसल ज्यादा होंगे, क्रेटिनिन ज्यादा होगा, तो वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपके केस में वो नहीं है। तो क्रेटिनिन के स्टीरॉयड अगर देंगे आपको तो क्रेटिनिन बढ़ जाएगा। तो स्टीरॉयड आप में से कुछ लोग ले भी रहे हैं, तो मत लीजिए उसको। जैसे आप बोल रहे थे आंखों के इंजेक्शन लिया, मत लीजिए उसको। आपके केस में किडनी पेशेंट कैसे हमें पता चलता है? पहला कारण बता दिया, पहला सिम्टम सूजन है कि नहीं, अच्छा है। दूसरा, बीपी बहुत हाई, जितना आपका कभी नहीं था, 200/100, नॉर्मली 130/80 रहता था। तो बीपी अगर टू मच हाई है, दूसरा इंडिकेशन है, राइट? तीसरा इंडिकेशन, पेशाब आधे लीटर से कम। तो एक दिन आप चेक कीजिए, पूरे 24 घंटे में आधे लीटर से कम है क्या? अगर आधे लीटर या उससे कम है, यानी कि किडनी ढंग से काम नहीं कर रही, तीसरा हो गया। चौथा, इसके बाद बॉडी में इचिंग होगी, ये भी एक कंडीशन है। वीकनेस होगी, बार बार उल्टी आएगी। तो अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी 3 फैक्टर भी हैं, खासतौर पे सूजन और बीपी, तो यानी कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, और पेशाब, ठीक है ना? तो आपके केस में सूजन तो ही है, बीपी भी बढ़ा हुआ है, तो यानी कि आपका जो क्रेटिनिन बढ़ गया है वो किडनी के ठीक से काम नहीं करने की वजह से बढ़ गया है, ठीक है ना? लेकिन क्रेटिनिन के बढ़ने का मतलब ये नहीं कि जितना क्रेटिनिन बढ़ गया किडनी उतना ही डैमेज हो गया, वो कोरिलेशन नहीं है। 2 किडनी के पेशेंट हो सकते हैं, एक का क्रेटिनिन 8 है, एक का क्रेटिनिन 3 है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 8 वाला ज्यादा बीमार है इन कंपैरिजन टू 3। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो क्रेटिनिन से अपने किडनी को नहीं आंके, किडनी की कंडीशन को आंकने के लिए क्रेटिनिन नहीं, आपकी सूजन, आपका बीपी, आपका पेशाब का आउटपुट, इसको देखना है। क्लियर होगी बात? तो क्रेटिनिन का किडनी से कनेक्शन है, बट इनडायरेक्ट कनेक्शन है।
डायरेक्ट कनेक्शन कितना है, किसका है, स्वेलिंग का है, सूजन है पैर में, पानी भर रहा है बॉडी में, पेशाब बाहर निकल नहीं रहा है, पानी के भरने से बीपी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है ना। अगर आप ये सोचते हैं क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा तो मेरी मौत जल्दी हो जाएगी, यही सोचते हैं ना, तो जिन जिन का क्रिएटिनिन बढ़ गया काफी ज्यादा, क्या वो जल्दी मर गए? इस पे एक ट्रायल हुआ, रिसर्च हुई, वो रिसर्च पेपर आपके आंखों के सामने है, और इसमें ये देखा गया कि जिनकी ज्यादा क्रिएटिनिन थी उनकी अमंग द किडनी पेशेंट्स उनके मरने के चांसेस कम थे। तो ये जो है क्रिएटिनिन है ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, इसको देख के हम ये नहीं बता सकते कि इनकी किडनी की कंडीशन क्या है, राइट, क्योंकि अच्छों का जिनका किडनी बिल्कुल ठीक है उनका क्रिएटिनिन भी ज्यादा होता है। कई लोग जिनकी किडनी असली में फेल हो गई, कैसे पता चला असली फेल हो गई? बॉडी में सूजन है, बीपी बहुत हाई है, पेशाब आ ही नहीं रहा, राइट, या बहुत कम बूंद बूंद आ रहा है। तो समझना पड़ेगा हमें किडनी को की कंडीशन को पहचानने के लिए क्रिएटिनिन पे ध्यान ना देके हमारे सिम्टम पे ध्यान देना है। कौन कौन से मुख्य सिम्टम है मैं 2-3 बार बोल चुका हूं अभी, ठीक है ना, क्लियर है ना, ठीक है ना। तो क्रिएटिनिन से ना तो घबराना है ना उस पर ध्यान देना है। ध्यान किस पे देना है कि मेरी सूजन चली जाए, मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, मेरा पेशाब ठीक से आने लगे, मेरी कमजोरी चली जाए, मेरी उल्टी आ रही थी वो ठीक हो जाए, मेरी खुजली आ रही थी वो ठीक हो जाए। सिम्टम पे देखना है हमें, शारीरिक चीजों पे देखना है। जब ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो उसके 2-3 महीने के अंदर फिर क्रिएटिनिन नीचे आएगा, उसकी बारी बहुत बाद में आएगी। क्लियर होगी बात? आपके सवाल का जवाब है ना। तो ये तो हुई आपके सवाल का अधूरा जवाब। अब इसका जो मैंने आपको अभी बताया ना, एक्सप्लेन किया, उसको वो इस रिसर्च पेपर में मिल भी जाएगा आपको, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब एक सवाल और भी है, एक पार्ट आप में से कुछ लोगों ने पूछा है, पोटेशियम बढ़ गया, किडनी पेशेंट को पोटेशियम बढ़ जाएगा, इसलिए ना टमाटर खाएं, ना पालक लें, ना नारियल पानी लें, ऐसा बोला है डॉक्टर ने आपके? किसी को बोला है? काफी लोगों के। ये थोड़ी गहरी बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तभी समझ आएगा कि किडनी पेशेंट्स का पोटेशियम हाई होता है, हाई पोटेशियम में कार्डियक अरेस्ट होता है, और किडनी पेशेंट का ऑलरेडी पोटेशियम हाई होता है, इसलिए जो जिन खानों में पोटेशियम ज्यादा है वो खाना ना खाएं। समझ आ रही ना बात? यही बोला है ना आपको। अच्छा, किन खाने में पोटेशियम ज्यादा होता है? जैसे पालक है, जैसे नारियल पानी है, जैसे टमाटर है, जैसे केला है, एक लिस्ट पकड़ा दिया तो आप नहीं खा रहे हैं वो। अब इस साइंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। साइंस वही चीज होती है जिसका सबूत हो। सबूत आपके सामने है, मैं समझा तो रही हूं कि जो किडनी पेशेंट है उनके बॉडी में पानी जमा है, इतनी बात क्लियर है, तभी बीपी ज्यादा है। पानी जमा है, वो पोटेशियम वगैरह निकल नहीं पा रहा, वो खुजली हो रही है, स्किन से निकलना चाह रही है, ये सारी चीजें हैं। तो किडनी पेशेंट की जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो एक हेल्दी इंसान के बायोकेमिस्ट्री से अलग होती है, क्योंकि उनके बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट है, तो उनका जो बायोकेमिस्ट्री इज डिफरेंट, नॉट लाइक ए नॉर्मल पीपल। तो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए पोटेशियम 6 हाई है, लेकिन एक किडनी पेशेंट के बॉडी को फंक्शनिंग ठीक से करने के लिए पोटेशियम 6 नॉर्मल है। समझ रहे हैं ना, है ना, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी इंसान का जो पैरामीटर है उस पैरामीटर पे नहीं रख सकते उसको, है ना, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है अभी। उसके बॉडी फंक्शन ही तब करेगी जब उसका पोटेशियम थोड़ी हाईयर साइड पे रहेगी, और उसी चीज को आपको उल्टा समझाया गया है। और इस चीज के गहराई में जाने के लिए आप ये स्क्रीन प्रोजेक्ट, ये स्क्रीन ट्रायल देखेंगे तो आपको इसमें बड़ी डिटेल में बात की है। बल्कि इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक किडनी पेशेंट, यहाँ तो काफी सारे हैं, 10% आप में से करीब 10-15 तो यहाँ पे हैं ही है, किडनी पेशेंट अगर हाई पोटेशियम डाइट लेते हैं, जो जो चीजें डॉक्टर ने मना की है, नारियल पानी मना किया, केला मना किया, पालक मना किया, टमाटर मना किया, है ना, वही वही चीज अगर लें किडनी पेशेंट तो क्या होगा, ये देखा गया। ये रहा ट्रायल 2020 में हुआ, 4-5 साल पहले ही हुआ। और इस स्टडी में ये देखा गया कि जिन किडनी पेशेंट ने हाई पोटेशियम डाइट लिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कोकोनट वाटर, उनकी किडनी ठीक हो गई। आप समझ रहे हैं? यानी कि मैं तो बोलता हूं आपको कि जब भी दिक्कत हो डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए क्या नहीं खाना है, और जो जो बोलेंगे ये नहीं खाना, बस वो खाना शुरू कर दीजिए। जैसे डायबिटीज के केस में आप पूछिए क्या नहीं खाना, बोलेगा आम नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना, केले नहीं खाना, फल कोई भी नहीं खाना। आप क्या कर रहे हैं? आज सुबह से सारे फल खा रहे हैं, कल देखिएगा रिजल्ट, राइट। तो उनको बोलिए भाई बताइए क्या क्या नहीं खाना है,
और जो भी बोलेंगे बस वही खाना शुरू कर दीजिए, देखेंगे आप ठीक हो गए। लिटरली ये रहा रिसर्च पेपर, राइट। और हम तो यहाँ पे 4 साल हो गए, हमारे सारे हॉस्पिटल में किडनी पेशेंट को हम नारियल पानी देते हैं, टमाटर देते हैं, पालक का जूस भी देते हैं, केला भी देते हैं भरपूर जितना वो खा सके। और रिजल्ट कल जो यहाँ पे एडमिट भी हैं, जो कुछ दिन पहले आए हैं, वो जो डायलिसिस पे भी थे वो भी ठीक होते हैं, डायलिसिस छूट जाती है उनकी, डायलिसिस छूट जाती है। ऐसे कई पेशेंट हैं, इधर भी एडमिट अभी भी हैं, जो पहले डायलिसिस पे जाते थे हफ्ते में 2 बार 3 बार, अब कई दिन हो गए डायलिसिस गए नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनको डाइट ये दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने तो आपकी जो एक कन्फ्यूजन है किडनी के बारे में, किडनी के डायग्नोसिस के बारे में, किडनी में क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पहले तो ये क्लियर कर रहा हूँ। अब आगे जो क्लियर करने की जरूरत है, ठीक कैसे हो हम, किडनी पेशेंट ठीक कैसे हो। ठीक होने का पैमाना ये है कि सूजन चली जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए, और उनका जो कमजोरी चली जाए, उल्टी आ रही वो चली जाए, खुजली आ रही वो हो रही है वो चली जाए, और पेशाब नॉर्मल हो जाए। अगर ये सारे कंडीशन ठीक हो गए, इसका मतलब किडनी ठीक से फंक्शन कर रही, तभी ये हो सकता है। बीपी कंट्रोल करने का काम किडनी का है, पेशाब निकालने का काम किडनी का है, पेशाब भी सही से आ रहा है, बीपी भी कंट्रोल हो रहा है, स्वेलिंग है ही नहीं, तो ये काम ही किडनी का है, तो इसका मतलब किडनी ठीक से काम कर ही रही होगी। तो हम क्या करें कि मेरी स्वेलिंग ठीक हो जाए, हम क्या करें कि मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, हम क्या करें कि हमारा जो पेशाब जो आ रहा था वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। तो उसके लिए करना क्या है, वो अगला स्लाइड है मेरा। इट इज कॉल्ड हॉट वाटर इमर्शन। जो मैंने बताया आपको, पानी में जो बैठना है, हम यहीं तक बिठा रहे हैं अभी, लेकिन हिम्मत करके यहाँ तक बैठना है, ठीक है ना। 2-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में घर पे भी बनाना, जैसे आपको घर पे बनाना है, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं होगा, इसको लगेंगे 1 महीना 2 महीना 3 महीना। हर दिन थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। कैसे पता चलेगा फर्क पड़ेगा? कल कीजिएगा जो लोग, जिनको हमने हॉट वाटर इमर्शन बोला है, हॉट वाटर इमर्शन में बैठने से पहले अपना बीपी चेक कीजिए, अपना बॉडी वेट चेक कीजिए, अपनी स्वेलिंग की फोटो खींच लीजिए। और हॉट वाटर में बैठने के बाद जब बाहर निकलेंगे तब बीपी चेक कीजिए, बीपी नीचे आ जाएगा। तब बॉडी वेट चेक कीजिए, 500 ग्राम से 1 किलो कम होगा, जो पानी भरा था वो कम होगा। जब स्वेलिंग देखेंगे वो पहले से कम होगा। लेकिन फिर अगले 24 घंटे में दोबारा से बीपी बढ़ेगा, क्योंकि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, दोबारा से स्वेलिंग बढ़ेगी, दोबारा से आपका वेट बढ़ेगा। लेकिन आप तो अगले दिन दोबारा करेंगे, फिर बॉडी से वो निकलेगा। लेकिन साथ साथ आप डाइट भी ले रहे हैं ना ये वाला, तो डाइट धीरे धीरे किडनी को ठीक करेगी। और जो पसीना निकलता है उस पसीने के रास्ते जो एक्सेस बॉडी में डिपॉजिट है क्रेटिनिन वगैरह, वो बाहर निकलेगा। और आप देखेंगे कि जैसा हम देखते हैं कि जैसे यहाँ तो डायलिसिस के पेशेंट नहीं है, कैंप वाले, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट को हम कैंप में नहीं आने बोलते हैं, बोलते हैं आपको 10 दिन रहना, तो आप पहले से ही आ जाओ, है ना। क्योंकि ये 10-15 दिन रहेंगे तो जाके उनको फर्क आएगा, 3 दिन में नहीं आने वाला। तो उनको इसलिए नॉन डायलिसिस किडनी पेशेंट को हम लेते हैं कैंप में। तो जब ये करते हैं तो उनकी डायलिसिस छूट जाती है। पहले हफ्ते में 3 बार होती थी, अब 15 दिन में 1 बार, फिर महीने में 1 बार, फिर होती ही नहीं है ना। तो हॉट वाटर इमर्शन करना कितनी देर करना है? 2 घंटे करना है, 2 घंटे करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वही इंसान डायलिसिस 4 घंटे करता था, और डायलिसिस से हर दिन उसकी हालत खराब ही हो रही थी। और मैं बोल रहा हूँ 1 महीने से 3 महीने करना, फिर करना भी नहीं है इसको, फिर तो वो ठीक ही हो गया। तो हॉट वाटर इमर्शन जब करते हैं तो आपको यहाँ तक पानी हमने बोला है, क्योंकि हमें पता है कि अभी यहाँ तक आप सह नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पानी की यहाँ तक लेवल ले जाना है। क्लियर हो रही बात? यहाँ तक पानी की लेवल आपकी होनी चाहिए, धीरे धीरे क्षमता बढ़ेगी हर दिन। और टाइम अभी आधा घंटा दिया है, फिर 45 मिनट्स, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात को सोने से पहले, नींद भी अच्छी आएगी। यानी कि दिन में टोटल 2 आवर्स एंड द डेप्थ इज दिस अल्टीमेटली। जब ये करेंगे तो आपका स्किन विल वर्क एज ए थर्ड किडनी, आपकी स्किन किडनी का काम करेगी। आपका पेशाब बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट वो मेजर कर सकते हैं, बीपी घट जाएगा वो मेजर कर सकते हैं, वेट घटेगा, जितना एक्स्ट्रा वेट बढ़ा वो मेजर कर सकते हैं, स्वेलिंग घट जाएगी वो आप देख के बता सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे एक दिन आएगा जब हॉट वाटर इमर्शन नहीं भी करेंगे तब भी स्वेलिंग नहीं आ रही, बीपी कंट्रोल में, यानी कि करना छोड़ दो, अब इसकी जरूरत नहीं। लेकिन डाइट लेते रहिएगा, जो डाइट आज आपने लिया इसी प्रकार का डाइट। तो इस तरह से वी कैन
हम किडनी को रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हॉट वाटर में बैठते हैं तो कुछ तरह के हार्मोन जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड इसकी रफ्तार ये ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ तरह के हार्मोन जो बीपी को बढ़ाता है वो घट जाता है। ये इसकी केमिस्ट्री है, इसकी नहीं भी जानेंगे तब भी वो काम करेगा आपके लिए, ये तो वैसे आपके समझाने के लिए है।